मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर चुनाव कार्यक्रमों में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल का मामला। दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चुनाव आयोग की शिकायत पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ भी एफआईआर। सीएम आतिशी पर एफआईआर को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जनता बीजेपी के नेताओं से लड़ रही है, जनता के लिए आए पैसे बीजेपी नेता खा गए। दिल्ली के लोगों में काफी असंतोष। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील, बोले ये जो बांट रहे हैं ले लो, लेकिन वोट मत देना, बता देना दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोले, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता वाला सिस्टम बदलना है। वोट खरीदने की कोशिश करे, उसे बर्बाद कर दो। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, बोले बीजेपी कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पर्दे के पीछे के गठबंधन का पर्दा हट गया है। एफआईआर पर सीएम आतिशी का पलटवार, कहा प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने पर ईसी चुप, मेरे खिलाफ फौरन केस दर्ज किया गया। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। आतिशी पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का अटैक, कहा वीआईपी कल्चर छोड़ने में हो रही तकलीफ, पहले कहते थे वीआईपी कल्चर शुरू नहीं करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया नॉमिनेशन। कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं आतिशी, कल देर होने से नहीं हो पाया था नामांकन। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने पुलिस से एक्शन लेने को कहा। 15 जनवरी को जॉब कैंप पर भी रोक लगाने को कहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर हुआ और तेज। बीजेपी नेताओं की तस्वीर पर आपका पोस्टर लिखा, हारता चुनाव देख धड़ल्ले से फर्जी वोटर जोड़ रही बीजेपी। दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट। केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना, कहा वो झूठे वादे करते हैं। राहुल गांधी ने पूछा, जातिगत जनगणना और अंबानी अडानी पर केजरीवाल चुप क्यों। राहुल गांधी ने कहा, केजरीवाल ने क्लीन दिल्ली का प्रोपेगेंडा फैलाया, कहा था दिल्ली को पेरिस बना देंगे। राहुल गांधी पर अरविंद केजरीवाल का तंज, बोले मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोलूंगा, राहुल पर बोलता हूं, बीजेपी जवाब देती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के बयान की तारीफ की। राहुल ने दिल्ली के वर्तमान हालात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का राहुल गांधी पर हमला, कहा जहां जहां चुनाव होते हैं राहुल गांधी बस झूठ बोलने का काम करते हैं। दिल्ली में राहुल केजरीवाल नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, पूरी तरह हाशिए पर चली गई है कांग्रेस पार्टी। 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने बदलाव का युग शुरू किया, यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल का कोई एक काम बताए जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। बुधवार को महाराष्ट्र के विधान भवन में पीएम मोदी करेंगे संबोधित। महायुति के 237 विधायकों को करेंगे संबोधित। विधायकों और मंत्रियों का भी मार्गदर्शन करेंगे। संजय राउत इंडिया गठबंधन को देश की जरूरत बताया, बोले इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सरवाइव करेगा। पटना में एलजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश। मकर संक्रांति को लेकर भोज में आमंत्रित थे सीएम। चिराग पासवान के पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार ने किया प्रस्थान। ड्रोन कैमरे से महाकुंभ का भव्य और दिव्य नजारा। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महाकुंभ में आज स्नान करने वालों की रिकॉर्ड भीड़। 12 बजे तक संगम में स्नान करने वालों की संख्या 1,60,00,000 हुई। देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में दिखा भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के साधुओं ने की स्नान की शुरुआत। अमृत स्नान के लिए आनंद अखाड़े का जुलूस। आचार्य मंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज के नेतृत्व में जुलूस। आज 13 अखाड़ों के साधु संत कर रहे हैं अमृत स्नान। अखाड़ों के स्नान का क्रम जारी किया गया है। हर अखाड़े को दिया गया है 40 मिनट का समय। आज संगम घाट अखाड़ों के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी घाटों पर आम श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। महाकुंभ के दूसरे दिन त्रिवेणी संगम पर सबसे ज्यादा भीड़। मकर संक्रांति के चलते अमृत स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़। ड्रोन वीडियो में दिखा भव्य नजारा। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर जताई प्रसन्नता, कहा पहले दिन 2.25 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ की तस्वीरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, लिखा ये हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप। पांटून पुल से स्नान करके आ रहे श्रद्धालुओं ने तैयारियों की जमकर तारीफ की। अच्छी व्यवस्था और सफाई से काफी प्रसन्न दिखे श्रद्धालु। पूरा वातावरण हर हर गंगे हर हर महादेव से गूंजा। योगी जी की जय, मोदी जी की जय के भी लगे नारे। महाकुंभ को लेकर आनंद अखाड़े के कुमार स्वामी जी महाराज बोले, इस महाकुंभ से बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ आ पाते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, सभी को यहाँ आना चाहिए। महाकुंभ में शामिल एक विदेशी श्रद्धालु बोले, महाकुंभ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अवसर है।
प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते लेटे हुए हनुमान जी को मंदिर को किया गया बंद। अमृत स्नान की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया। लोगों ने सुरक्षा इंतजामों की तारीफ की। मकर संक्रांति पर नागपुर में 40 स्कूली बच्चों ने बनाई महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पतंग। पतंग पर महाकुंभ को दर्शाया गया। पीएम मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ट्वीट कर कार्यक्रम का वीडियो किया पोस्ट। कार्यक्रम में लोक नृत्य का भी आयोजन। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई। एक्स पर लिखा, आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्सव का संचार हो। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव में शामिल हुए और सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों ने गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के परिसर का सीएम योगी ने लिया जायजा। मंदिर में पहुंचे लोगों से भी की बातचीत। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के गंगासागर पहुंचे श्रद्धालु। भारी संख्या में भक्तों ने लगाई गंगा नदी में पवित्र डुबकी। राजस्थान के जयपुर में बालाजी मंदिर में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर की पूजा अर्चना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने मकर संक्रांति के मौके पर बनाई शानदार कलाकृति। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। केरल में मकर विलक्कू उत्सव के अवसर पर भगवान अयप्पा की पूजा। सबरीमाला मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। असम के जोरहाट में माघ बिहू का उत्साह। लोगों ने पारंपरिक मेजी अग्नि की समक्ष की प्रार्थना। तमिलनाडु के चेन्नई में पोंगल की धूम। लोगों ने पारंपरिक तरीके से बनाई मिठाइयां। मोहन भागवत ने किया द्वादशी का नया नामकरण। बोले, आंदोलन नहीं यज्ञ था। राम मंदिर। लोगों से द्वादशी को अब से प्रतिष्ठा द्वादशी कहने के लिए कहा। मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हुआ है। भारत आजाद। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। पीएम मोदी ने मौसम विज्ञान के 150वें स्थापना दिवस समारोह में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारत मंडपम प्रदर्शनी में लोगों से भी बात करते हुए नजर आए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। बोले, पिछले 10 सालों में आईएमडी की आधारभूत संरचना और तकनीक का अभूतपूर्व विकास। पीएम मोदी बोले, भविष्य में मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेगा भारत। एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनने के लिए लॉन्च किया गया मिशन मौसम। मौसम विभाग के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पहले मौसम के पूर्वानुमान को मजाक में लिया जाता था। आज विश्वसनीयता इतनी बढ़ी कि लोग मौसम विभाग की साइट चेक करते हैं। तमिलनाडु में विल्लुपुरम से पुडुचेरी जा रही पैसेंजर ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन तुरंत रुक जाने से बड़ा हादसा टला। सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित निकाला गया। 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित की गई। अब नई डेट में होगा पोस्टपोन हुआ नेट एग्जाम। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल परेड। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप। अक्षरधाम मंदिर और मयूर विहार क्षेत्र में कोहरे की पतली परत छाई। दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी चादर। एम्स के आसपास के इलाके में विजिबिलिटी पर भी असर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घने कोहरे के चलते कई ट्रेन रद्द। विजिबिलिटी के चलते कई ट्रेनों के परिचालन में देरी। यूपी के आगरा में छाया घना कोहरा। ताजमहल के आसपास के इलाके में धुंध की वजह से दिखना हुआ कम। यूपी के सीतापुर में शीतलहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की सफेद चादर। चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर जारी। शहर को कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर। हरियाणा के अंबाला में छाई धुंध की चादर। धुंध के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। मुंबई में तापमान में गिरावट से छाया कोहरा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में कोहरे की हल्की परत। राजस्थान के जयपुर में छाई धुंध की मोटी चादर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। राजस्थान के अजमेर में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। लोगों ने ठंड से बचने के लिए लिया अलाव का सहारा। राजस्थान के माउंट आबू में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा पारा। गाड़ियों पर दिखी बर्फ की पतली चादर। ओडिशा के पुरी में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हवाओं के लौटने से पहले आग पर काबू पाने की कोशिश। आग से हजारों घर जलकर हो चुके हैं खाक। 24 लोगों की हुई है मौत। इजरायल में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। हमास के साथ संभावित युद्ध विराम समझौते का विरोध किया। भारत के इंग्लैंड दौरे पर बीसीसीआई लेगा बड़ा फैसला। इंग्लैंड दौरे पर जसप्रीत बुमराह संभाल सकते हैं कप्तानी की जिम्मेदारी। वाइस कैप्टन की रेस में यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के नाम आए सामने। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग से बड़ी खबरें सामने आई। इंग्लैंड दौरे पर बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं रोहित शर्मा। रोहित की टेस्ट कप्तानी में भारत को मिली थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार। हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी 15 सदस्यीय टीम। केएल राहुल को दिखाया बाहर का रास्ता। रोहित यशस्वी को बनाया टीम का ओपनर। बैकअप ओपनर के लिए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल को चुना।
भज्जी ने टॉप ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को दी जगह। विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत और संजू सैमसन को दिया मौका। हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी और अक्षर पटेल को बनाया ऑलराउंडर। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली पूरा कर सकते हैं 14,000 रन। 96 रन बनाते ही कोहली वनडे में 14,000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनेंगे। विराट कोहली के नाम वनडे में है 13,906 रन। कोहली से आगे सचिन तेंदुलकर 18,426 रन और कुमार संगकारा ने 14,234 रन बनाए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने फिर साधा विराट कोहली पर निशाना। कहा, अंबाती रायडू को पसंद नहीं करते थे विराट। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में नहीं दिया विराट ने अंबाती रायडू को मौका। रॉबिन उथप्पा ने खुलासा करते हुए बताया, 2019 की टीम में विराट ने अंबाती रायडू की जगह विजय शंकर को दिया था मौका। शिखर धवन के चोटिल होने पर भी विराट ने रायडू को नहीं चुना। विजय हजारे ट्रॉफी में वरुण नायर का शानदार प्रदर्शन। चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकती है टीम इंडिया में वापसी। सिलेक्टर्स की नजर में करुण नायर का प्रदर्शन। विजय हजारे ट्रॉफी की 6 पारियों में करुण के नाम 5 शतक। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के नए कोच रिकी पॉन्टिंग ने की तारीफ। कहा, श्रेयस अय्यर एक महान खिलाड़ी। अय्यर के पास क्रिकेट का शानदार एक्सपीरियंस पंजाब किंग्स को बनाएंगे चैंपियन। रिकी पॉन्टिंग ने अपने बयान में आगे कहा, कप्तान के तौर पर अय्यर ने जीता साल 2024 का आईपीएल। श्रेयस के साथ मैंने किया है लंबे समय तक काम। नए सीजन में अय्यर के साथ काम करके मजा आएगा। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा से दिल्ली हवाई अड्डे पर बदसलूकी। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने अभिषेक शर्मा के साथ बदतमीजी की। घटनाक्रम के बाद झलका अभिषेक शर्मा का दर्द, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। इस घटनाक्रम के बाद छूटी अभिषेक शर्मा की फ्लाइट। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के साथ मेरा सबसे बुरा अनुभव, स्टाफ ने मेरे साथ बदतमीजी की।